नमस्कार है न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो अब देखिए, भारत G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। राजधानी नई दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली में G20 समिट के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के नेता डिजिटल परिवर्तन, जलवायु, वित्त पोषण और खाद्य सुरक्षा सहित कई प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में क्या क्या तैयारी की जा चुकी है, इस महासमिट के दौरान आम रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में क्या बदलाव आने वाला है, वह सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, हमारे इस खास कार्यक्रम में G20 समिट के इन्हीं पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो देश की राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले पूरी दिल्ली को खास तरीके से सजाया गया है। अब राजधानी दिल्ली विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से सजकर तैयार हो गई है। रात के समय दिल्ली दुल्हन की तरह तैयार नजर आती है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी दिल्ली को लाइट से सजाया गया है। दिल्ली पालम एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली कैंट, धौला कुआं, ईस्ट महराम समेत सभी जगहों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कहीं मनमोहक लाइटों का इस्तेमाल किया गया है तो कहीं खूबसूरत फव्वारे लगाए गए हैं। और जो खूबसूरती उभर कर सामने आ रही है वो ऐसी कि हर किसी का मन मोह लेती है। राजधानी दिल्ली की दीवारों पर पेंटिंग्स की गई हैं, कहीं फव्वारे तो कहीं लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीकों को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। चाहे भगवान कृष्ण की मनमोहक तस्वीरों की बात हो या उनके द्वारा दिए गए संदेशों की, या फिर बात हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और भारत की शान तिरंगे की, 3 रंगों में रंग कर देश की राजधानी का माहौल रंगारंग किया गया है। प्रगति मैदान में भारत मंडपम बनाया गया है। यहाँ जो साज सज्जा की गई है, रात में उसका जादू दिखाई देता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो लाइटें और फव्वारे लगाए गए हैं, उनकी खूबसूरती किसी का भी दिल जीत ले। और यही नजारा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। भारत पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होने वाली है। इसमें हिस्सा लेने के लिए मेहमानों का आना 7 सितंबर से शुरू होगा। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कई खास तरह की तैयारियां भारत सरकार की तरफ से की गई हैं। G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और प्रतिनिधि जब भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंचेंगे तो उनका स्वागत बेहद खास तरीके से, अभूतपूर्व तरीके से किया जाएगा। जब विदेशी मेहमान होटलों में एंट्री ले रहे होंगे तो इस दौरान पूरे हिंदुस्तानी रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। मोरपंख से सजी हुई थालियों से विदेशी मेहमानों की आरती उतारी जाएगी। फिर तुलसी की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। होटलों में खाने पीने और स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अपनी तैयारियों के बारे में ताज होटल के जनरल मैनेजर ने ज्यादा जानकारी दी। पक्षी जो मोर है उसकी थीम पे है पूरा। तो चाहे ये सीढ़ियाँ आप ले लो तो जैसे कि मोर ने पंख फैलाए हुए, तो उस तरीके से रखा हुआ है। तो हमने एक ट्रेडिशनल वेलकम भी उसी तरीके से प्लान किया है कि जिस तरीके से स्वागत किया जाए। मैंने आपको बताया इकतकारी स्टॉल्स जो है कि स्थानीय बुनकरों के द्वारा किए गए हैं। तुलसी माला भी है और साथ में हम लोग लोक संगीत का भी आयोजन करेंगे उस टाइम पे जब हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे होंगे। इसी तरह से सभी होटलों ने अपने अपने स्तर पर खास इंतजाम किए हैं। लगभग सभी जगहों पर हिंदुस्तानी रीति रिवाजों के साथ होगा स्वागत। मोरपंख से सजी थाली से उतारी जाएगी विदेशी मेहमानों की आरती। तुलसी की माला पहनाकर किया जाएगा स्वागत। कुछ होटल्स में भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आएंगे कर्मचारी।
कुछ होटल में परोसे जाएंगे मोटे अनाज से बने पकवान। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के खास व्यंजनों का भी इंतजाम। स्ट्रीट फूड्स का स्वाद भी चख सकेंगे विदेशी मेहमान। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली और गुरुग्राम के अलग अलग होटलों में 3500 से ज्यादा कमरों को आरक्षित कर लिया गया है। ठहरने के लिए विशेष इंतजाम। दिल्ली और एनसीआर में करीब 32 होटल बुक किए गए। 23 दिल्ली तो 9 एनसीआर के होटल बुक। होटलों में फिलहाल सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती। विदेशी मेहमानों के आने के बाद उन देशों की एजेंसियों को सौंपी जाएगी सुरक्षा की कमान। दिल्ली के अशोका, ताज पैलेस, आईटीसी, मौर्य, शांग्री-ला, ली मेरिडियन, द ललित, द लीला, इंपीरियल होटल में ठहरेंगे विदेशी मेहमान। चारों तरफ से देश की राजधानी दिल्ली को सजाया गया है ताकि विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। G20 मीटिंग के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली के दफ्तर, बैंक और बाजारों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम के दौरान करीब 160 उड़ानें भी रद्द रहेंगी। स्वागत से लेकर खाने पीने तक, सुरक्षा से लेकर ठहरने तक हर तरह के खास इंतजामात किए गए हैं। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बेहद सावधान रहता है। आइए जानते हैं विदेशी सरजमी पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में। जब विदेशी सरजमी पर चलता है दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, यूएस सीक्रेट सर्विस की रहती है चप्पे चप्पे पर नजर। प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट और मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट नहीं छोड़ते कोई भी कसर। कुछ ऐसे होते हैं सुरक्षा इंतजामात। G20 के लिए पूरा भारत सज चुका है और नई दिल्ली अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। इस समिट के लिए जहां एक ओर मेहमानों के स्वागत में कालीन बिछाई जा रही है, दूसरी ओर उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर कमांडो और पुलिस बल तैनात किया गया है। यूं तो नई दिल्ली के मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जो एक व्यक्ति इनमें सबसे खास है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अमेरिका केवल मेहमान देश पर निर्भर नहीं करता। अपने राष्ट्रपति को लेकर उसके खुद के कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, जो बताता है कि अमेरिका को दुनिया की महाशक्ति आखिर यूं ही नहीं कहा जाता। आइए जानते हैं क्या है सुरक्षा प्रोटोकॉल, जिसकी चर्चा बाइडेन के हर विदेशी दौरे से पहले होने लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति 4 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है, इस बात का अंदाजा आप यूं भी लगा सकते हैं कि अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंट 3 महीने पहले यहां पहुंच चुके हैं। उनकी सुरक्षा में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विदेशी दौरे से करीब 3 महीने पहले एक एडवांस सर्वे ग्रुप बनता है। इसमें 4 प्रमुख एजेंसी के लोग रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी प्रमुख एजेंसी: यूएस सीक्रेट सर्विस, व्हाइट हाउस स्टाफ, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट, मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट। ये ग्रुप अमेरिकी राष्ट्रपति की हवाई यात्रा में पड़ने वाले सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विजिट करता है। साथ ही एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयर ट्रैफिक मैनेजर से मीटिंग करता है। एयरपोर्ट कोऑर्डिनेशन से लेकर रूट की हर छोटी से छोटी बात को लेकर प्लानिंग की जाती है। जिन जिन एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1 गुजरेगा, वहां ग्राउंड गार्ड और कंट्रोल टावर पर एजेंट तैनात किए जाते हैं। बाइडेन जिस भी देश के दौरे पर होते हैं, वहां एडवांस सर्वे ग्रुप 3 महीने पहले पहुंच जाता है। लोकल एजेंसी के साथ मिलकर हर संभावित खतरे की प्रोफाइलिंग की जाती है। इतना ही नहीं, क्लास 3 या उससे ऊंची दर्जे के खतरों पर भी एक्शन लिया जाता है। ये ग्रुप लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये ग्रुप आसपास की सभी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से हाल ही में छोड़े गए मरीजों की भी एक लिस्ट मांग लेता है। बता दें कि साल 1981 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या का प्रयास किया गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति के विदेश दौरे पर सुरक्षा एजेंट हर उस रास्ते और स्टॉप को बॉम्ब स्नीफिंग डॉग के साथ चेक करते हैं जो कि राष्ट्रपति के रास्ते में आएगा। इतना ही नहीं, पूरे रास्ते में एक भी गाड़ी खड़ी करने की मंजूरी नहीं दी जाती। अगर आसपास की पार्किंग में कोई गाड़ी पार्क है तो उसे भी हटा दिया जाता है। पूरे विदेशी दौरे के दौरान बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 हर समय रनवे पर तैयार रहता है। किसी भी इमरजेंसी में केवल कुछ ही सेकंड्स में उड़ान भर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर एयरफोर्स 1 एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट हाउस से एयरफोर्स बेस तक अमेरिकी राष्ट्रपति मरीन 1 हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं। एयरफोर्स बेस को हर समय सैनिटाइज रखा जाता है। किसी भी अनऑथोराइज्ड विमान को देखते ही मार गिराया जाता है। राष्ट्रपति की उड़ान भरने से पहले कार्गो उड़ान भरता है, जिसमें हेलीकॉप्टर, लिमोजिन गाड़ी, हथियार और कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट्स रहते हैं। जिस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं उसे एयरफोर्स 1 कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा और जरूरतों के हिसाब से खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस पर बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। इस पर अमेरिका का झंडा भी नजर आता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्यों खास है एयरफोर्स 1। ये एक 3 मंजिला विमान होता है। इसमें राष्ट्रपति के लिए शानदार स्वीट, ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम रहता है। ये पूरी दुनिया में बिना रुके कहीं भी जा सकता है। बिना नीचे उतरे इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है। टैंक फुल होने के बाद ये 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। इसमें एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाता है। अगर अमेरिका पर कोई हमला करता है तो इसका इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर किया जाता है। ये खुद को मिसाइल अटैक से बचा सकता है। इसमें न्यूक्लियर विस्फोट से बचने के इक्विपमेंट भी लगे होते हैं। जब एयरफोर्स 1 से अमेरिकी राष्ट्रपति विदेशी धरती पर उतरते हैं तो वहां वो अपनी फेमस कार से ट्रैवल करते हैं, जिसका नाम है प्रेसिडेंट कैडिलैक 1। पूरी दुनिया में ये कार द बेस्ट के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं ये कार आखिर क्यों खास है। 5.5 मीटर लंबी इस कार का वजन होता है 9 टन। इसमें कुल 7 लोग बैठ सकते हैं। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं। टायर फटने पर भी गाड़ी चलती रहती है। पैसेंजर केबिन केमिकल अटैक प्रूफ होता है। कार में टीयर गैस ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम लगा होता है। इस कार में बिल्ट इन सैटेलाइट फोन होता है। कार में नाइट विजन कैमरा होता है। कार में सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं होती हैं। कार में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का ब्लड तक होता है। इस सब के बावजूद सुरक्षा एजेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति कभी भी ट्रॉमा अस्पताल से 10 मिनट से ज्यादा की दूरी पर न रहें। आसपास के अस्पतालों में सीक्रेट सर्विस का एजेंट तैनात रहता है। राष्ट्रपति जिस होटल में ठहरते हैं वहां आसपास पार्किंग बैन कर दी जाती है। जिस होटल में राष्ट्रपति ठहरते हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट उसके 3 फ्लोर अपने कब्जे में लेते हैं। उनके ऊपर और नीचे के फ्लोर पर कोई नहीं रुक सकता। इतना ही नहीं, होटल के स्टाफ तक का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। कमरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बदल दिए जाते हैं। हरियाणा न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरी तैयारी की गई है तो दुल्हन की तरह सजा दी गई है दिल्ली। अब ऐसे में राजधानी में अभी से बड़े पैमाने पर एहतियात बरते जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हालांकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि घटित ना हो। दिल्ली के सामान्य जनजीवन में काफी बदलाव होने जा रहा है। चाहे यातायात हो, जनजीवन हो, बाजार हो, चाहे दफ्तर हो, कई तरह के प्रतिबंध लगाने की तैयारी यहां पर की गई है। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाने वाले हैं कि दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा। मेट्रो अगर बंद रहने वाली है, तमाम ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में ये संशय बना हुआ है कि अगर मेट्रो बंद रहेगी तो कौन कौन से स्टेशन ऐसे हैं जो बंद रहेंगे और क्या क्या चीजें बंद रहने वाली हैं, क्या कुछ खुला रहने वाला है। इस दौरान ये जो रिपोर्ट है हमारी, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट आयोजित होनी है। इसके लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
G20 को लेकर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कई जगहों पर आवाजाही पर प्रतिबंध भी रहेंगे। वहीं मेट्रो, फूड डिलीवरी, दिल्ली में रास्तों के डायवर्जन और इससे जुड़े तमाम सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। पहले ये भी दावा किया गया था कि G20 समिट के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस इससे साफ मना कर चुकी है। आइए जानते हैं कि दिल्ली में G20 समिट के दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा। दिल्ली पुलिस ने G20 समिट की तैयारियों के तहत DMRC से मेट्रो के उन स्टेशन के गेट बंद रखने की अपील की थी जो VVIP के ठहरने की जगहों, उनके आने जाने के रास्तों और आयोजन वाली जगह की ओर खुलते हैं, पर बाद में ये अपील वापस ले ली गई। बता दें कि G20 देशों के नेताओं की समिट 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शन केंद्र भारत मंडपम में होगी। DMRC को भेजे गए लेटर में दिल्ली पुलिस ने मोती बाग के खान मार्केट के 3 और ITO मेट्रो स्टेशन के 5 गेट सहित 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखने का अनुरोध किया था। हालांकि अपने इस अनुरोध दिल्ली पुलिस वापस ले चुकी है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। सर्वोच्च न्यायालय वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ सेवा प्रभावित रहेगी। अगर किसी और इकाई या किसी से इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं। अभी तक सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। बाकी मेट्रो सेवाएं मैंने आपको बता दिया कि वो करेक्शन जो है कॉरिजोंडम उसका आ जाएगा। अब जो है मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सिर्फ उस वक्त मूवमेंट के ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा वो सही नहीं है। उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि 8 से 10 तक दिल्ली में क्या क्या बंद रहेगा। दिल्ली में क्या बंद रहेगा? सरकारी विभाग, कार्यालय, संगठन, शैक्षणिक संस्थान, निजी कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, कार्यालय और बाजार सहित सभी प्रतिष्ठान। बता दें कि इस दौरान ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति है, लेकिन इसके अंदर आने की नहीं। हालांकि पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके पास वैध होटल बुकिंग हो। इस बीच निवासियों, आवश्यक सेवा प्रदाताओं और अधिकृत वाहनों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए पहचान दस्तावेज रखना होगा। बसें रिंग रोड और दिल्ली की सीमाओं की ओर रिंग रोड से आगे तक फैले सड़क नेटवर्क पर चलने के लिए अधिकृत हैं। एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली में पहले से मौजूद सभी तरह के कमर्शियल वाहनों और बसों समेत सामान्य यातायात को रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा फलों, दूध, सब्जियों और चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर भारी और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश दिल्ली में प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि G20 समिट के दौरान नई दिल्ली जिले में दवाओं के अलावा सभी तरह की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पर रोक रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे डाक और मेडिकल सर्विस, मेडिकल जाँच के लिए सैंपल इकट्ठा की गयी है। नई दिल्ली जिले में अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दवाइयों की डिलीवरी हो सकेगी। हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट। तो अब देखिए G20 महासमिट के दौरान क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, इस रिपोर्ट में आपने देखा। क्योंकि मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली बिल्कुल तैयार है और ऐसे में दुल्हन की तरह सजा दी गई है दिल्ली। अब क्या कुछ बदलाव जो हैं
वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया है और कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाले हैं। प्रभावित जो है वो सिर्फ प्रगति मैदान ही रहने वाला है, बाकी जितने भी स्टेशन हैं वो 10 से 15 मिनट के लिए ही बंद रह सकते हैं, वो भी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। और बाकी क्या चीजें बंद रहेंगी वो हमने इस रिपोर्ट में दिखाया है। तो देखिए, G20 महासमिट को लेकर तैयारी जो है वो दिल्ली में पूरी तरीके से की गई है और मेहमानों का इंतजार है। फिलहाल इसके साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।